पिछली बार आपने देखा कि कैसे अभिषेक ने समय पर निर्णय लेकर अपनी टीम और कंपनी दोनों को मुश्किल से उबारा। चाणक्य का सूत्र था, कृत्येषु दाक्ष्यम, कर्म में तत्परता ही नेतृत्व की पहचान है। और अब इस अध्याय में जानेंगे उस गुण के बारे में जो निर्णय के बाद सफलता की लंबी दौड़ में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी होता है, दृढ़ संकल्प। संध्या एक मिड लेवल मैनेजर थी। उसे एक पुराना और असफल प्रोडक्ट संभालने को दिया गया जिसे सभी ने लगभग छोड़ दिया था। टीम बिखरी हुई थी, कस्टमर बेस खत्म, बजट सीमित। सबने कहा 3 महीने देख लो, फिर इसे बंद कर देंगे। लेकिन संध्या ने ठान लिया, जब तक है जान लगाकर लड़ूंगी। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस आती, टीम की छोटी जीतों को सेलिब्रेट करती, खुद क्लाइंट कॉल्स करती और सबसे अहम, कभी हार की बात नहीं करती। 3 महीनों में ही उन्होंने 2 नए फीचर्स जोड़े, एक बड़ा क्लाइंट लाए और यूजर फीडबैक पॉजिटिव हुआ। प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ और संध्या को प्रमोशन मिल गया। चाणक्य इसी अडिग संकल्प की बात करते हुए कहते हैं, संकल्पो बलवत्तर, अर्थात जिसके पास अडिग संकल्प होता है वही असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक मैनेजर की कहानी नहीं है। इतिहास बदलने वाला एक व्यक्ति भी इसी सूत्र पर चला था। जब चाणक्य ने नंदवंश की अन्यायपूर्ण सत्ता देखी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक इसे समाप्त कर एक योग्य राजा नहीं बनाता तब तक छोटी के बाल नहीं बांधूंगा। तय कर लिया था, एक नया भारत बनाएंगे, एक योग्य राजा को गद्दी दिलाएंगे। उसने चंद्रगुप्त को जंगल से चुना, पढ़ाया, सिखाया, छिपाया, लड़ाया। सालों की योजना, त्याग और रणनीति के बाद नंदों को हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और यहीं से जन्म हुआ मौर्य वंश का। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संकल्प की विजय थी। लीडरशिप यानी नेतृत्व का मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं, अंत तक डटे रहना है। चाणक्य की तरह संध्या ने भी तब तक हार नहीं मानी जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आप भी सोचिए, क्या आपने किसी सपने के लिए ठानी हुई लड़ाई बीच में छोड़ दी है? क्या आप एक और चंद्रगुप्त बन सकते हैं या किसी को बना सकते हैं? ठान लीजिए, क्योंकि जब मन अडिग हो तो इतिहास भी झुकता है। अगली बार जानेंगे कि चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाए, एक पूरा सिस्टम खड़ा किया। भारत का पहला प्रशासनिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें कर, न्याय, गुप्तचर तंत्र, विदेशी नीति और लोक व्यवस्था की नींव रखी गई, क्योंकि राजा प्रजा के सुख के लिए जीता है। और यही बात आज हर कंपनी, हर संस्था, हर सरकार को समझनी चाहिए कि सही गवर्नेंस ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।